Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, today we will learn about पोटेंशियोमीटर. आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जैसे हिंदी में विभवमापी कहते हैं. तो पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? तो सिंपली आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस बाई विच वी मेजर EMF of cell and compare EMF and also measure internal resistance of a cell. यानी कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल दो सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच कंपेयर करते हैं और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं. यानी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और दो सेलों के विद्युत वाहक बल के बीच तुलना करने के लिए हम विभवमापी का प्रयोग करते हैं. ठीक, तो अब बात आती है कि विभवमापी वाला काम तो हम वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, तो फिर हम विभवमापी क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर है, ये जो विभवमापी है, जो पोटेंशियोमीटर है, ये एरर फ्री आपको रिजल्ट देता है. यानी कि पोटेंशियोमीटर गिव्स एरर फ्री रिजल्ट, सो वी यूज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर हमारा एरर फ्री रिजल्ट देता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. अब बात आती है कि प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर हमारा पोटेंशियोमीटर काम करता है. तो देखिए, इसका सिद्धांत क्या है. यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर, अभी मैं आपको पोटेंशियोमीटर बनाऊंगा तो उसमें जो वायर यूज होता है उसका पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर के. मतलब ये वायर जितना लंबा होगा उसका उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा. इसी सिद्धांत पर यह काम करता है. अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे? ठीक, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ये पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होती है. एक का नाम होता है प्राइमरी सर्किट, दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी सर्किट. इन दोनों सर्किट का काम अलग अलग होता है. तो जहाँ पर जो प्राइमरी सर्किट होती है, इसका मेन काम क्या है? ये सेट करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या सेट करती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है कि V/L, यानी कि पर यूनिट वोल्टेज. ये जो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. आप इसको लिख लीजिएगा या याद रखिए कि पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. मतलब कि आप कह सकते हैं कि एकांक लंबाई में उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है. अब और क्या दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज फिक्स. मतलब जो प्राइमरी सर्किट होती है पोटेंशियोमीटर की, हमेशा फिक्स रहती है, वही हमेशा बनी रहती है, इसमें चेंजिंग नहीं आता. चाहे आप किसी सेल का EMF निकालो या EMF में कंपैरिजन करो या किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, इसमें कभी भी जो फर्स्ट सर्किट होती है उसमें कभी चेंजिंग नहीं होती. अब जो सेकेंडरी सर्किट होती है, ये हमेशा इसमें चेंजिंग होती रहती है. यानी कि इट इज़ नॉट फिक्स ऑलवेज, है हमेशा फिक्स नहीं होती है, इट इज़ चेंजेबल. कैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट, हमें जैसे जैसे जो चीज़ करना होता है उसी के हिसाब से हम ये सेकेंडरी सर्किट बदलते जाते हैं. जैसे अगर हमको EMF निकालना है तो हम सेकेंडरी सर्किट में कुछ और लगाएंगे. अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हम सेकेंडरी सर्किट में कुछ और ऐड करेंगे. अगर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है तो हम सेकेंडरी सर्किट में फिर बदलाव करेंगे. तो इस तरह से जो हमारी सेकेंडरी सर्किट होती है इसमें चेंजिंग होती है. तो अब थोड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपको हम बताते हैं कि फिगर में समझाते हैं कि कैसे क्या है. इसे हम तब तक डिलीट कर देते हैं. तो देखिए, ये ऐसी इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें एक
सेल होता है जिससे एक रिहास्टेट कनेक्टेड होता है, और यहाँ एक हम इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ये चीज़ आपकी है पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लंबाई क्या है, हमने कंसीडर कर दिया कि एल मीटर है। कितना है? एल मीटर है। और फिर यहाँ से देखिए, अगर एक सेल और हम जोड़ देते हैं, बस ध्यान यही रखना है कि इसके पॉजिटिव एंड से ही इसको जोड़ना है, पॉजिटिव को। पहले सेल के पॉजिटिव एंड से दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर देना, और जो दूसरे सेल का सेकेंड एंड है इसको गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से अटैच कर देते हैं, और ये जॉकी जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर पर इसको हम मूव कराते हैं जॉकी को। अब जब जॉकी हमारी मूव करती है इस पोटेंशियोमीटर वायर पर, अब मान लीजिए कि हमारी जॉकी कहाँ ए पर मूव किया, हमने इसको लाकर घुमा के ए पर किया है, ए पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए जब ए पर अगर ये होगी तब आप देखिए इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा किसका होगा? 100% है कि ज़्यादा इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन एक और है कि यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2। जो आपका प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल है, जो सेल लगा है, ये सेकेंडरी सेल से ज़्यादा बड़ा है। अब ये सेल ज़्यादा बड़ा है और इसकी लेंथ भी ज़्यादा बड़ी है, तो आपने अभी पढ़ा था किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर ये इसी लेंथ ऑफ वायर मीन पोटेंशियल, इसका लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा तो आपने पढ़ा है कि ये जो एनर्जी होती है ये मूव करती है किधर, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल है, इधर लोअर एनर्जी लेवल, तो यहाँ से एनर्जी मूव कर जाएगी। एनर्जी मूव करने का मतलब हुआ कि करंट यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो कुछ इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर करंट मूव करेगा। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हम इस जॉकी को पॉइंट बी पर हम लेके चले जाएं, जब बी पर लेके चले जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब क्या होगा, तब आपकी जो करंट फ्लो कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी। मतलब अब जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तब क्या होगा कि देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से पहले आप देखोगे कि कोई एक पॉइंट जरूर इसको मिला होगा जॉकी को। सपोज कर लीजिए यहाँ मिला होगा कि जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, वो जीरो हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो, यानी कि व्हेन करंट विल बी जीरो। यानी एक ऐसा पॉइंट ये पोटेंशियोमीटर वायर पर जरूर मिला होगा कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई हो, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो था। भाई पहले देखिए एंटी क्लॉक, वो पहले क्लॉकवाइज था, अब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई करंट की, जिससे करंट पहले सपोज कर लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा था, अब क्या हुआ, अब फिर बाद में अगर ऐसे फ्लो करने लगा तो इसका मतलब एक पॉइंट आएगा कि जब जीरो हो जाएगा, जीरो के बाद ही तो उल्टा स्पीड होगी। अच्छा देखिए, जैसे आप आगे जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, फिर क्या हुआ, आपको पीछे भागना पड़ जाए, तो पहले आप अपने आगे वाली स्पीड को जीरो करोगे तब तो आप पीछे की तरफ भागोगे। तो वही चीज़, यानी एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि जहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो गई होगी, जीरो, यानी कि वहाँ पे करंट जीरो हो गया होगा, ना क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो कर रहा था ना एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा था। तो उसी पॉइंट को हम बोलते क्या है, बैलेंस लेंथ। क्या बोलते हैं? बैलेंस लेंथ ऑफ वायर। यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पे अगर जीरो हो गया तो यही चीज़ कहलाती है बैलेंस लेंथ
ऑफ वायर, बैलेंस लेंथ ऑफ वायर, ये चीज़ आपकी बैलेंस लेंथ ऑफ वायर कहलाती है। अब इसका हम पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? E इक्वल टू होता क्या है, ये अभी आपने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू यल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था कि V बाई यल, इसको कैपिटल ले लीजिए, V बाई यल, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इतना है तो आपके पास वायर की लेंथ कितना है, इतना टोटल इतना, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, के। तो एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी आप बोल लीजिए, 1 यूनिट लेंथ का अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के है तो यल यूनिट का कितना हो जाएगा, के इंटू यल। यही क्या होगा, आपका टोटल पोटेंशियल होगा इस सेल का। इस सेल का टोटल पोटेंशियल क्या होगा, के इंटू यल। आप यहाँ पे E2 लिखिए, ये चीज़ समझ में आई। अगर हमको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। कैसे कि पहले हम इसको बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, मीटर्स ब्रिज पढ़े थे, उसमें क्या करते थे, हम बैलेंसिंग कंडीशन लाते थे। उसी तरह से हम पोटेंशियोमीटर में भी क्या करेंगे, बैलेंसिंग कंडीशन लेके आएंगे। तो जब बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका आप मेजरमेंट कर ही लोगे कि इसका ईएमएफ कितना है। आसानी से समझ में आ गया कि भाई ये आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के सारे कि इतनी लंबाई का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, एक आंख लंबाई का इतनी लंबाई का कितना होता है, तो इतनी लंबाई का कितना होगा, फिर इतनी कितना होगा, फिर इतनी का कितना होगा, आपको पता चल गया ना। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इतनी लंबाई में कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको लंबाई पता हो गई, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप ये है के इंटू यल। बस समझ में आई। अब आपको हम बता देते हैं कैसे हम कंपैरिजन करेंगे दो सेल के बीच में, ठीक। तो इसको हम डिलीट करते हैं, फिर बताते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जैसे कंपेयर करना है सपोज, तो जिस सेल, जैसे मान लीजिए इस सेल का और इसके बीच में कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक। तो आप क्या करोगे, एक सेल को और लगा दोगे यहाँ पे। अब सपोज कर लीजिए आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहाँ ऐसे आप दर्शा लोगे, तो कनेक्शन आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। देखिए मॉडिफिकेशन, ये आपकी प्राइमरी सर्किट है, ये क्या है, प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है, CKT सर्किट, और ये सेकेंडरी सर्किट है। तो आप देख रहे हो कि इस सेकेंडरी सर्किट में ही हम चेंजिंग कर रहे हैं। कंपैरिजन करना हुआ, जैसे कंपैरिजन नहीं करना था, ईएमएफ निकालना था तो सिर्फ यहाँ तक था। अब कंपैरिजन करना हो रहा है तो हम एक सेल और लगा के इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि हम देखेंगे, हम ये जो कंक्लूजन निकालेंगे वो इसके लिए एक फार्मूला आएगा कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2। मतलब ये जो लंबाई है, यानी कि जहाँ पर ये आपका जॉकी की रीडिंग 0 हो जाएगी, बैलेंस कंडीशन होगा। पहले लंबाई क्या थी, L1 थी, पहले जो लंबाई थी L1। अगर जाकी की रीडिंग वाली जो अब यहाँ से जब देखोगी जॉकी आपका 0 हुआ तो वो आएगी L2 लेंथ आएगी। तो यही जो इसकी लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये दोनों सेल के ईएमएफ के रेशियो के इक्वल होता है, यानी कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आपका, ये सपोज कर लीजिए आपका ये, ठीक है, या इसको E मान लीजिए, इसको E1, इसको E2, ठीक। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। या आप इसके और इसके बीच में कंपेयर करना चाहो तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। आप इसको क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो जब इसको एलिमिनेट कर दोगे तो इसको E1 कंसीडर कर लेना, इसको E2 कंसीडर कर लेना। आप आराम से यहाँ इनके बीच में भी ये ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, इनसे निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अगर L1 बड़ा होगा
तो ये E2 L2 बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। ये बड़ा होगा तो इसका ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से बता देंगे कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। कैसे हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके लिए देखते हैं। देखते हैं कैसे हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अभी आप इसके पहले पढ़ रहे थे तो E इक्वल टू क्या निकला था, KL1। आपने देखा था इसके पहले अभी सेल का EMF निकालने के लिए ये निकला था। अब हमें रेजिस्टेंस ज्ञात, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है किसी सेल का। सपोज कर लीजिए इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे एक्स्ट्रा। मतलब ये क्या है, ये तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम एक्स्ट्रा एक रजिस्टर लगा दिए। अब जैसे कि यहाँ पे E इक्वल टू KL1 आया था, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहे E कहिए या पोटेंशियल ड्रॉप कहिए, तो इक्वल टू यहाँ पे अगर ये लेंथ L2 है, अगर ये L1 थी तो KL1, यहाँ पे अगर ये L2 हो जाएगी तो V इक्वल टू KL2 होगा, विदाउट एनी डाउट। अब सारा कुछ वही है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये जाकी से कनेक्टेड है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। हम इस वायर पे इसको इधर उधर मूव करेंगे, कब, जब तक कि हमारे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो ना हो जाए। जब जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है। लेकिन यहाँ पर तो करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप इससे ज़्यादा है। इस सेल की वजह से यहाँ पे कुछ न कुछ करंट फ्लो होगी, 100% होगी। जब यहाँ पे करंट फ्लो होगी तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, दैट मीन आई इक्वल टू क्या है, E अपान R प्लस स्मॉल कैपिटल R, यानी कि इसका इस वायर का रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r क्या है, ये सेल का रेजिस्टेंस है। E क्या है आपको पता है, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी V/R। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं I इक्वल टू V/R, दैट इज ओम्स लॉ। यहाँ पे इतनी करंट फ्लो होगी। अब एक चीज़ आपको पता है, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। I की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या निकाला, E अपान R प्लस स्मॉल r, तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो E इंटू R, आई की जगह देखिए E अपान R प्लस R इंटू R, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए एक तो ये पोटेंशियल है आपका यहाँ पे, और इसके पहले ये पोटेंशियल ड्रॉप आपने निकाला था वो क्या था, E था। आपके सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको गिवन भी था E, तो कितना डिफरेंस हुआ, E माइनस IR, E माइनस IR, इसी को आप कह सकते हैं। यही आपका क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, KL2, पहले क्या आया था KL1। तो अब हम क्या करें, यहाँ से देखिए हम कंपेयर करते हैं। जैसे पहले क्या था, E इक्वल टू KL1 था, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 इसको सपोज कर लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया KL2। ये चीज़ समझ में आ रही, यानी कि यहाँ से अगर आप भी यहाँ से हटा दो, अब हम हटा दे रहे हैं, E माइनस IR इक्वल टू KL2 हो गया। अब 1/2 कर देंगे तो E अपान E माइनस IR इक्वल टू के से के कैंसिल, L1 अपान L2 आ गया। तो यहाँ से देखिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी सेल का EMF, दो सेल के बीच में EMF में कंपैरिजन करेंगे, और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एरर। सबसे खासियत है ये एरर फ्री रिजल्ट दे रहा है, पोटेंशियोमीटर हमारा एरर फ्री रिजल्ट देता है, बाकी तो हम वोल्टमीटर से भी नाप सकते थे। ठीक, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोटेंशियोमीटर ठीक से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।